कृष्ण बच्चों, राइट। वेलकम बैक। क्लास 8 यूनिट 1 परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर पे आज हम फिर चार कंसेप्ट जो आपके एनसीईआरटी के बुक में 1.2, 1.24, 1.25, 1.26 और ये 1.27 के रूप में लिखा हुआ है। देखो बेटा, जब तक आप लोग को ये जो मैं बेसिक फंडामेंटल के वीडियो आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा गहराई से, तब तक अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ जाए, इम्पॉसिबल। अगर आपको गहराई से आपको 1.1 समझना है और आगे की क्लासों के लिए मैथ भी अच्छे तरीके से समझना है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट ऑन टिप्स याद होना चाहिए और आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए। तब तो ये समझ में, तब तो आप सवाल को सॉल्व करने में आपको मजा आएगा, एक रस मिलेगा। लेकिन अगर आप इन सारे कंसेप्ट को सीखोगे नहीं और डायरेक्ट सीखने का प्रयास करोगे, तो फिर आप सवाल आपको याद करना पड़ेगा और याद करने की, और अगर आप याद करेंगे सवालों को, तो बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा और आपके लिए बनेगी एक टेंशन, राइट। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल टेंशन फ्री आप सवाल सीखें और अच्छे तरीके से आपको सवाल समझ में आए। तो हम बात करते हैं 1.24 के लिए परिमेय संख्याओं के साथ शून्य की भूमिका, राइट। तो देखो, परिमेय संख्याओं में शून्य की भूमिका यानी शून्य क्या है? शून्य किसी भी परिमेय संख्या के लिए एडिटिव यानी योग तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यानी ये कैसे, इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है, अगर आप किसी परिमेय संख्या को, है ना, मान लेते, माना कोई परिमेय संख्या आपके पास 2/3 है, यानी ए कोई क्या है, ए इक्वल टू क्या आपके पास 2/3, और अगर मैं इसमें लागू करूं 2/3 में अगर मैं 0 को जोड़ू, राइट, और अगर 0 में अगर मैं क्या करूं, उस ए को जोड़ 2/3 को जोड़ू, तो क्या ए मिलेगा मेरे को? बिल्कुल मिलेगा। 0 इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 2/3 ही आएगा मेरे पास। इसको 0 में जोड़ तभी मुझे 2/3 ही आएगा। देखो, इसको जोड़ने से मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है? वापिस ए मिल जा रहा है। वापिस क्या मिल जा रहा है? ए। तो यानी हम यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो वापिस वो मुझे परिमेय संख्या ही दे देती है। तो यानी यहाँ पर क्या कहलाएगा? यहाँ पे यानी जो 0 है, ये जो 0 है, ये शून्य क्या है? शून्य किसी भी संख्या के लिए क्या कहलाता है? शून्य किसी भी संख्या के लिए क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स होता है, राइट। एडिटिव आइडेंटिटी होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, आगे काम आएगा और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में भी आपकी ये मदद करेगी आपको। यानी अगला पॉइंट करते हैं 1.25 परिमेय संख्याओं के साथ एक की भूमिका। एक का क्या रोल है? देखो, एक क्या है? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। एक क्या है? गुणात्मक तत्समक कहलाता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसके लिए क्या है? इसके लिए कंसेप्ट क्या है ये कि अगर मान लो कोई फिर से वहां पे मानते मानो वही, यानी a = 2/3, तो अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं दोनों में, अगर ये वापस मुझे ए दे देता है, तो यानी ए यहाँ क्या कहलाएगा? ए क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। यानी 2/3 में मैंने क्या किया? 1 को मल्टीप्लाई किया, और 1 में क्या किया? 2/3 को मल्टीप्लाई किया। ए क्या माना है मैंने? 2/3। तो ये वापस मुझे 2/3 मिल जाना चाहिए। तो देखो मिलेगा 2/3 को 1 से गुणा किया 2/3 आया, 1 को 2/3 से गुणा किया 2/3 आया। यानी ये वापस मुझे क्या दे रहा है? वापस मुझे क्या दे रहा है? ए दे रहा है। वापस मुझे वही परिमेय संख्या दे रहा है, राइट। अगर ये वही परिमेय संख्या दे रहा है, तो यहाँ पे जो ए की बात कर रहा हूं, यानी ये जो 1 है, ये 1 क्या कहलाएगा आपके पास? गुणात्मक तत्समक कहलाएगा, राइट। गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। गुणात्मक तत्समक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी, राइट। आइडेंटिटी क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? यानी 1 क्या है आपके पास? गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव है, यानी जो 1 है, राइट। तो यहाँ पे यानी ये बात आपको यहाँ पे क्या करना है? याद रखना है, राइट। शून्य की भूमिका और यानी एक की भूमिका परिमेय संख्या के साथ। अब हम बात करते हैं योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की हम बात करते हैं। देखो, एडिटिव इनवर्स के लिए यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखा है इसको समझना है आपको। ये क्या कहता है? कहता है किसी परिमेय संख्या a/b के लिए a + a/b प्लस माइनस, अगर प्लस में अगर मैं क्या करूं, उसी का ही माइनस फॉर्म अगर मैं उसमें जोड़ू, या माइनस फॉर्म मुझे दिया हुआ उसमें इसका प्लस फॉर्म जोड़ू, तो क्या मिलेगा मेरे को? अगर ये मुझे 0 रिजल्ट प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि जो a/b है, यानी जो a/b का इसका योज्य प्रतिलोम क्या है? इसका योज्य प्रतिलोम ये कहलाएगा। और अगर इसका योज्य प्रतिलोम क्या कहलाएगा? -a योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा? a/b कहलाएगा। लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, राइट। एक एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को बताता हूं। एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ लीजिए, सपोज
मैंने a बाई बी क्या मान लिया, 2/3 a बाई बी मान लिया, राइट। तो इसमें मुझे क्या जोड़ता हूं मैं, माइनस का 2/3 जोड़ा, तो माइनस का 3/2 जोड़ने से क्या मुझे रिजल्ट 0 रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। देखो ये ब्रैकेट अगर मैंने खोला प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो इसे मैं अगर सॉल्व करूंगा तो कट कुटा क्या देगा, ये कैंसिल होकर क्या देगा, 0 देगा। 0 आ गया, तो यानी ये जो 2/3 है, यहाँ क्या है, 2/3 का 2/3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या, माइनस का 2/3 है। और इसको अगर मैं इसको रिवर्स में बोल सकता हूं कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम 2/3 है। तो ये बात आपको समझना है, राइट। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम, ये क्वेश्चन पूछेगा 1.1 एक्सरसाइज में आपके पास, शायद थर्ड क्वेश्चन है, ये पूछेगा, क्वेश्चन देगा 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा यानी 2/3 का योज्य प्रतिलोम, इसके साथ माइनस का निशान लगा दे, संख्या तो वही रहेगी, उसके साथ माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस लग जाने से क्या होगा, एक प्लस और माइनस का मिलकर हमें वो रिजल्ट देगा 0, और यही तो हमें चाहिए, इसी को तो कहते हैं योज्य प्रतिलोम, राइट। तो अब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान से समझो और इसे अपने साथ अपने नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहो। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या 1.27 आपके एनसीईआरटी नंबर है, ये आपको समझाने का प्रयास कर रही है आपकी एनसीईआरटी बुक आपको बार बार ये इस पॉइंट को हाईलाइट करके समझाने का प्रयास कर रही है। और समझाने का मतलब ये कि आप इसके बगैर आपका ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कहते किसी संख्या c बाई डी हो, यानी सी बटे के फॉर्म में, देखो परिमेय संख्या किसी संख्या क्या, हमें परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या, परिमेय संख्या। अगर ये बटे के फॉर्म में तो क्या परिमेय संख्या c बाई डी। दूसरी संख्या a बाई बी का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि अगर मैं उस संख्या में अगर किसी संख्या को गुना करूं, एक यानी एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को गुना करूं और वो मुझे रिजल्ट क्या देते, 1 रिजल्ट क्या देते, 1, तो यानी वो संख्या यानी जिसके मल्टीप्लाई करने से वो मुझे क्या दे दे, 1 दे दे, यानी वो संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या का क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 8/21, ये a बाई बी होगा, क्या होगा, a बाई बी। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यानी इसका जो रिवर्स है इसको उल्टा, यानी अंश को ऊपर, जो हर है उसको अंश मान लूंगा, जो अंश उसको मैं क्या मान लूंगा, हर मान लूंगा। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, 1 देगा। यानी यहाँ जो 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम राइट क्या है, 2/21/8 है। और इसी बात को मैं उल्टा भी कह सकता हूं, 21/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या, 8/21 है। तो ये बात आपको गहराई से समझना है, इन चारों बातों को ध्यान समझना है और अपने नोटबुक में से नोट करना है। अगर इन सारी बातों को आपको समझ में आ गया तो 1.1 आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, राइट। थैंक यू।